सदा वत्सले मातृभूमि। वैश्विक सर्जना का विषय है, इसलिए ओम विश्वानि देवश विदुरतानि पराशुव यद भद्रं तन्नयाशुः यद भद्रं तन्नयाशुः। आदरणीय सज्जनों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय शाखा से आज आपके सम्मुख मैं प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी आपके सेवार्थ प्रस्तुत हूँ। आज का विषय है नई वैश्विक सर्जना और एकांत दर्शन। आज दुनिया में एक ऐसे विश्व की कल्पना चल रही है जो शायद आज से 1-2 महीने बाद एक अलग दिशा का होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार दुनिया में 194 देश ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हैं, और उसमें अगर 20 देशों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सब देशों में इस समय एक बड़ी महामारी चल रही है। जो महामारी सबको परेशान कर दिया है। हर आदमी रुक सा गया है। हर आदमी, हर विज्ञान केवल एक ही बात कर रहा है, कोविड-19 कोविड-19 कोविड-19। दुनिया का हर अर्थशास्त्र बंद हो गया है, केवल चिकित्सा शास्त्र खोजा जा रहा है। आजकल गन, मिसाइल, हथियार बेचने वाली कंपनियों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। सारे लोग पीपीई किट खोज रहे हैं, कोविड-19 की दवा खोज रहे हैं। उन्नत विज्ञान जो है वह सो सा गया है। मंदिरों मस्जिदों में पूजाएं सीमित हो गई हैं। ऐसी स्थिति क्यों बनी, इस पर विचार करना है। इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर विचार करना है। चूंकि नई वैश्विक सर्जना है, इसलिए हम थोड़ा विश्व के बारे में जान लें और भारत वहां कहां खड़ा है इसको भी जान लें। संपूर्ण दुनिया का केवल हमारे पास भौगोलिक क्षेत्रफल 2.3% है और हमारे पास 17% से ज्यादा आबादी पूरी दुनिया की है। अब जरा दुनिया के देशों की आप कल्पना करें तो रूस के पास 170 लाख वर्ग हेक्टेयर है, कनाडा के पास 99, अमेरिका के पास 98 लाख वर्ग किलोमीटर, चाइना के पास 95 लाख वर्ग किलोमीटर, ब्राजील के पास 85 और चीन के पास बताया आपको 95। भारत के पास केवल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब डेमोग्राफी की दृष्टि से अगर पूरी दुनिया में बात करें तो पूरी दुनिया में 29% ईसाई हैं, 24% मुसलमान हैं, 14% हिंदू हैं। इस प्रकार अन्य पॉपुलेशन है। अगर आप जीडीपी की दृष्टि से बात करें, ट्रिलियन में बात करते हैं, तो आपको एक अच्छा ऐसा डेटा मिलेगा कि अमेरिका लगभग 20 ट्रिलियन, चाइना 13 ट्रिलियन, जापान 5 ट्रिलियन, ब्रिटेन 4.3 ट्रिलियन। भारत कहां खड़ा है सभी आप लोग जानते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं एक ऐसा विश्व जो बहुत तेजी गति से भाग रहा था, आज वह सारा विश्व रुक गया है। सारे लोग केवल पीपीई किट खोज रहे हैं, दवाइयां खोज रही हैं, चिकित्सा शास्त्र के सारे लैब चल रहे हैं,
रक्षा शास्त्र और अर्थशास्त्र रुका सा है। भारत की स्थिति आप देखें तो यहां भी वही स्थिति है। एक जमाना था कि लोग अंतहीन साइटों से अंतहीन जानकारियां प्राप्त करते थे, एंडलेस अकाउंट होते थे नेट में। आज सारे अकाउंट से केवल लोग यही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि कोरोना की क्या स्थिति है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार वही विश्व है जिसने अंधानुकरण में केवल भौतिकता के ताप से तापित होता रहा, कभी उसमें उसने प्रकृतिस्थ नैतिकता नहीं देखा। भारत में आज 12 करोड़ प्रवासी हैं, 28 खरब डॉलर की संपूर्ण व्यवस्था का नुकसान हो रहा है, पूरी जीडीपी डाउन जा रही है, लॉकडाउन वीरान पड़ा हुआ है, सारे लोग एक तरफ से चल रहे हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? हमारे पास 29.1 करोड़ टन का खाद्यान्न है। हम सब फिर गांव की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि भारत की कृषि ऋषि संस्कृति का पुनः अभ्युदय लग रहा है। भारत में फिर संपूर्ण जो लोग बाहर थे वो सब अपने बंधुता भाव के नाते उनके अंदर फिर श्रद्धा और त्याग बढ़ा है। आज के सभी लोग गांव की तरफ आ रहे हैं, उस गांव की तरफ जो प्रकृति के नज़दीक है, जो बंधुत्व के नज़दीक है, जहां प्रेम और श्रद्धा एक विषय है, जहां पर अपना पराया न देख करके मानवानुराग है। मैं कहना यह चाह रहा था कि आजकल कोई किसी से मिल नहीं रहा है, सारी पद्धतियां बदल गई। एक शायर ने कहा है कि तूफान के हालात हैं न किसी सफर में रहो, ईद के चाँद हो अपने घर वालों के लिए, उनकी किस्मती खुशकिस्मती है कि उनकी नज़र में रहो। माना कि खाक छानी है हर गली और चौराहों की, अरे थोड़े दिन की बात है अपने घर में रहो, थोड़े दिन की बात है अपने घर में रहो। थोड़ा कष्ट होता है। आज मजदूर क्या है, अगर सामाजिक स्थिति देखे तो पेंडुलम बन गया है। भारतवर्ष में 12 करोड़ और दुनिया में लगभग पूरी दुनिया की आबादी 763 करोड़ है, जिसमें आप जानिए कि लगभग 285 करोड़ लोग केवल भारत और चीन में हैं। इस स्थिति को अगर देखा जाए तो 40 करोड़ लोग ऐसे भारत में हैं जो रोजी रोटी कमाते हैं, 28 खरब डॉलर की संपत्ति का सृजन करते हैं, जो लगभग बंद है। क्यों ऐसी स्थिति आई? आज इतना बड़ा वो उत्प्रवास हो रहा है, प्रव्रजन हो रहा है, आवर्जन हो रहा है। आप देखिए टीवी पर आपको केवल कब्रगाहें नजर आएंगी और कोरोना के डेटा नजर आते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो अभी तक माना जा रहा है कि जो यह विश्व है यह 10 वर्ष पीछे हो गया है। सारे यातायात निर्माण, सारी अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है। क्या किसी ने सोचा था कि एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी जब दूरियां जरूरी हो जाएंगी? क्या किसी ने सोचा था कि आज G20, G8, एशियान, जितने ब्रिक्स, ये सारे एसोसिएशन सब अपनी जगह चुप बैठे हुए हैं, सब लोग केवल खोज रहे हैं तो कोविड-19 की दवा, सब लोग खोज रहे हैं तो वैक्सीन, सब बचा रहे हैं तो मानवता को। क्यों ऐसा हुआ? पूजा घर, रंग कर्म, शिल्प कला, स्थापत्य कला, यातायात, सब के सब आप देखेंगे सब अपनी जगह में ठप हैं। आजकल लोग यही कहते हैं कल के साथ के लिए दूरियां जरूरी हैं। अगर कल रहना है तो दूरी बना करके, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2 गज की दूरी बना करके रहिए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हम केवल आर्थिकता के पीछे, भौतिकता की आंधी केवल चलाते रहे और
कभी भी मानवता और प्रकृति के उस कृत्य को नहीं सोचे कि जिसके कारण हमारा सृजन हुआ है। हम कभी इसको समझ ही नहीं पाए। भारत अकेला देश था, है, जो इस दिशा में कुछ सोच रहा है, पहले से भी सोचता था। इसीलिए मैं आपको बता दूं, IMF की जो रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, सारी रिपोर्ट में एक बात बहुत स्पष्ट सामने आ रही है कि भारत में इसका प्रभाव सबसे कम होगा। उसके पीछे भारत की यह ऋषि और कृषि संस्कृति है। अब जरा इस पर हम विचार करें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे अगर आप देखें तो इसके पीछे मूल बात आती है कि मैं बड़ा हूं। इसी कुंठा ने संपूर्ण विश्व को, जितने हमारे विकसित राष्ट्र थे, उनको न तो पर्यावरण देखने दिया, न तो जन चेतना देखने दिया, न तो उन्हें सांस्कृतिक भाव देखने दिया, न तो मानव को मानव बनने दिया। केवल मैं बड़ा हूं, मेरी GDP बड़ी है, इसी संस्कृति से, प्रकृति की एकात्मकता से दूरी होती चली गई। लोगों की वित्तेषणा और लोकेशना इतना ज्यादा बढ़ गई कि लोग भौतिकता में नैतिकता को भूल गए, समता में ममता को भूल गए, और स्वतंत्रता की ऐसी होड़ लगी कि उसमें स्वच्छंदता आ गई। परिणाम क्या होता है? मानव धर्म गायब हो गया। जो हमारे यहां मानवता के व्रत थे वो टूट गए। हर व्यक्ति दुनिया का व्रत की जगह वृत्ति लेने लगा, केवल वृत्ति, प्रोफेशन, हाउ टू अर्न मैक्सिमम मनी। प्रत्येक व्यक्ति आत्म और परमात्मा से दूर होता चला गया। बाजारवादी व्यवस्था चलती रही, क्लाउड कंप्यूटिंग चलती रही, मंगल और अमंगल के बीच मंगल पर हम गए, लेकिन इतना बड़ा अमंगल, इसकी मांग नहीं हो पाई। यह नहीं सोच पाए हम। हुआ क्या कि रेसिप्रोकल हो गए हम ग्लोबल बने, लेकिन ग्लोबल बन करके हमने लोकल को छोड़ दिया, और लोकल को छोड़ करके हम रेसिप्रोकल माने एक बटे नीचे ग्लोबल हो गया। जो मानवता थी, जो मानवीय कार्य थे, उसको छोड़ करके केवल बड़े होने की कुंठा में, धन कमाने की कुंठा में हम आगे बढ़ते चले गए। देखिए, मेरा मानना है उसका परिणाम क्या हुआ। आज व्यक्ति के पास सोफा सेट है, डिनर सेट है, लेमन सेट है, कंप्यूटर सेट है, दुनिया के जितने आधुनिकता के हैं सारे सेट व्यक्ति के पास हैं। लेकिन अगर आप व्यक्ति से पूछेंगे तो व्यक्ति कहेगा कि ये सारे सेट मेरे पास हैं और मैं अपसेट हूं। इसलिए अपसेट हूं कि ये सेट काम नहीं दे रहे हैं। हमने केवल सेट का निर्माण किया, मैं उस आत्म को भूल गया, मैं उस परमात्मा को भूल गया। स्थिति बदल गई है। समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूं। अगर लियोटार्ड के सूचना के वस्तुईकरण की बात करें तो सूचना का वस्तुई कमोडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। अब केवल बात कही जाने की वह संस्कृति जो लोगों को सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से मानव को मानव बनाने का कार्य करती थी, कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर, जेमसन का मानना है कि उस संस्कृति का भी वस्तुईकरण हो गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हम केवल एक तरफ भागते रहे, वहीं भागते रह गए, अर्थ के पीछे भागते रह गए, दुनिया में सर्वशक्तिमान बनने के पीछे भागते रह गए। शक्तिमान राष्ट्र नहीं बने, बल्कि हम शक्तिमान बनते रहे। यह बहुत बड़ी स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति में पूरा समाज कट गया, एक दूसरे से कट गया। हमारे यहां जो परिवार, समाज और राष्ट्र की संरचना थी वो कटती चली गई। पूरी दुनिया में जो राष्ट्र बंधुत्व था, पूरी दुनिया एक जियो पॉलिटिक्स का शिकार हो गई, जिस जियो पॉलिटिक्स के नाते केवल युद्ध बचा, समझौते बचे और समितियां बची। आप लोग विद्वान हैं, कभी सोचें कि क्या हुआ वार्सा पैक्ट का, क्या हुआ नाटो का,
क्या हुआ G20 का, कहां है G8 समूह, इस समय आपको कोई नहीं दिखाई देगा। कारण क्या था? हम केवल इसी के पीछे इंसान मांग की अंतहीन लालसा से, धन की अंतहीन लालसा से, लोभ और लिप्सा की अंतहीन लालसा के कारण केवल निर्माण करता चला गया, प्रकृति का विनाश करता चला गया। परिणाम हुआ अमेजन के जंगलों में आग लगी, परिणाम हुआ ओजोन परत खराब हुई, परिणाम सारी बातें हैं। मैं उस पक्ष पर न जा करके मैं इस पक्ष पर आता हूं कि दुनिया की स्थिति आखिर क्या है। दुनिया की स्थिति अगर आप इस समय देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जिस क्रम से केवल 5 महीने में जीडीपी डाउन हुई है, जिस क्रम से आप देखेंगे कि सारे अर्थचक्र चिकित्सा चक्र में बदल गए, उसके पीछे एक आकस्मिक बीमारी है जिसको चाइना ने सृजन किया या किसी ने किया, लेकिन मानव ने सृजन किया। मानव अपने नीति नियमों व्यवस्थाओं को त्याग करके केवल जब स्वसृजन करता है, लोक कल्याण की बात नहीं करता, स्व कल्याण की बात करता है, तो शायद ऐसी बीमारियां आती हैं। हमने क्या नहीं किया। चमगादड़ भोजन में आ गया, इससे बढ़कर के क्या विकृति है। हमारे यहाँ था जो दान में दिया जाता है, जो बांट कर खाया जाता है वह प्रसाद होता है, और जो इकट्ठा किया जाता है वह विषाद होता है। संपूर्ण विश्व में भी ऐसा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे अगर हम जोड़ें तो हमें लगेगा कि हम सोरोकिन समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते, जैसा कि सोरोकिन ने तमाम संस्कृतियों का अध्ययन किया और आदरणीय कपिल कपूर और यूएनओ के साइड से लगता है कि सब 46 सभ्यताएं मुख्य रूप से पूरी दुनिया में हैं। उन 46 सभ्यताओं में लगभग सारा विश्व सिमटा हुआ है। उसमें विभिन्न धर्मावलंबी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ईसाई 29%, मुस्लिम 24%, हिंदू 14%, बौद्ध लगभग 10% हैं, और 13 ऐसे देश हैं जहां 60% जनसंख्या निवास करती है। आप बताइए कि कुल मिलाकर के लगभग 123 युद्ध हुए। ऐसा नहीं, अगर धर्म युद्ध को रोक पाता तो एक ही धर्मावलंबियों के बीच में, इस्लाम के बीच में युद्ध हुआ है, क्रिश्चियन के बीच में हुआ है, हिंदू के बीच में हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो डोर बना रखी थी, हम जो पेरीफेरी बना रखे थे, उसमें आत्म की वृद्धि नहीं थी। उसमें हम राष्ट्र को जड़ समझ रहे थे। हम राष्ट्र को समझ ही नहीं पाए। अगर हम राष्ट्र को समझे होते तो हम मांग की अंतहीन लालसा की तरफ नहीं जाते। सबसे बड़ी बात, अगर संपूर्ण विश्व को, पुराने विश्व को देखेंगे और कोविड-19 तक आने के पीछे अगर एक लाइन में कहा जाए तो आपको लगेगा कि इसका कारण जड़ता, दुराग्रह और भौतिकता है। इसके 3 कारण हैं। जड़ता इसलिए कारण हुई कि केवल मैं हूं, स्टुअर्ट मिल की परिभाषा में, कि मेरी रक्षा होने के लिए चाहे जिसका बलिदान हो जाए। यह गलत हुआ। 58 लोगों की हत्या के बाद युद्ध छेड़ने वाला अमेरिका आज 80,000 लोगों की जान गंवा चुका है। ऐसी स्थिति आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, रोबोट, ये सारी चीजें आई, लेकिन मनुष्यता को खो करके आई। सारी चीजें आई, उसमें ममता गायब हो गई। हमें करना क्या है? हमें इन सब का सृजन करना है, केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए संपूर्ण समाज में बंधुता का भाव लाना होगा, श्रद्धा और त्याग का भाव लाना होगा, आपस का मनोमालिन्य घटाना होगा, और अपनी शक्ति और राष्ट्र नियोजन करके विश्व कल्याण की बात करनी होगी। विश्व कल्याण की जब बात चलती है तब हमारा एकात्म दर्शन आता है। दर्शन शब्द को यहां मैं विशेष रूप से विस्तृत नहीं करूंगा, लेकिन दर्शन का
केवल मैं इतना अर्थ यहां कहना चाहूंगा, तमाम विद्वान इसके विभिन्न अर्थ बताते हैं कि फिलॉसफी इज लव फॉर नॉलेज, ये ज्ञान के लिए प्यार है। किस ज्ञान के लिए? उसके बड़े विस्तृत हैं। हमारे यहां 6 से